मित्रों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं शांतिलाल बिश्नोई, मेरे YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पीछे की वीडियो में वर्ण विचार के बारे में पढ़ा। उससे पहले हमने शब्दों के बारे में पढ़ा, विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं शब्द रूपांतरण के बारे में, यानी किन किन कारकों के द्वारा शब्द में परिवर्तन होता है, शब्द का रूप बदलता है। तो सबसे पहले शब्द रूपांतरण की आपको मैं परिभाषा दे देता हूँ कि विकारी शब्द हमने पढ़े, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में विकार उत्पन्न करने वाले कारकों को विकारक कहते हैं। विकार उत्पन्न करने वाले कारकों को विकारक कहते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य से शब्द के रूप में परिवर्तन होता है। तो ये लिंग से परिवर्तन होगा, वचन से होगा, कारक से होगा, काल से होगा और वाच्य से होगा। ऐसा करने से शब्द के रूप में परिवर्तन होता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं इन्हीं में से, लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य में से हम पढ़ रहे हैं लिंग के बारे में। तो लिंग क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि वह चिन्ह या वह पहचान जिसके द्वारा हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है। इतनी परिभाषा आपने को याद रखनी है कि वह चिन्ह या वह पहचान जिससे किसी वाक्य में स्त्री है या पुरुष जाति है इसका बोध होता है, उसे अपन कहते हैं लिंग। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में लिंग होते हैं दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में लिंग होते हैं तीन। उसके अंदर तीसरा भेद होता है नपुंसक लिंग। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी में दो ही लिंग होने के कारण लिंग भेद कर पाना शब्दों में बहुत कठिन होता है, यानी तीसरा नपुंसक लिंग नहीं होता है। तो नपुंसक लिंग की जो भी शब्द है उनको किन में रखेंगे उसको लेकर थोड़ा संशय बना रहता है। तो सबसे पहले अपन बात करें पुल्लिंग की। पुल्लिंग क्या है कि जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता हो उसे अपन कहते हैं पुल्लिंग। जैसे गोविंद, अध्यापक, गोरा, काला और जाता, इन शब्दों से यह लग रहा है कि किसी न किसी पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये शब्द कहलाएंगे पुल्लिंग। इसके बाद दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होता है कि जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द, कोई विकारी शब्द है और उससे स्त्री जाति का बोध होता है, तो उससे अपन कहेंगे स्त्रीलिंग। जैसे लता, जाति, रानी और कली, इनसे पता लग रहा है कि ये स्त्री जाति के शब्द है। अब सबसे बड़ी दिक्कत अपने सामने यह होती है लिंगों की पहचान हम करें कैसे, कोई भी शब्द है उसमें लिंग की पहचान कैसे करें। तो इसके लिए कुछ नियम आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ विशेष प्रकार की बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। वो बातें इस प्रकार होगी कि लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। लिंग की पहचान करनी है अपने को, तो अधिक से अधिक अपने को ज्ञान रखना पड़ेगा किसका? शब्दों के वाक्य प्रयोग का। शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं तो उसे पता लग जाता है। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं तो कुछ शब्द सदा ही स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द परंपरा के कारण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। परंपरा का मतलब है कि जिस प्रकार वाक्य में उसकी आवश्यकता क्या है, वाक्य में किस प्रकार प्रयुक्त होता है, उसी के आधार पर उसका लिंग निर्धारण होता है। तो देखिए अपन कुछ विशेष नियम से देख लेते हैं कि ये किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान अपन कैसे करें? तो प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा है जिससे किसी न किसी प्राणी का बोध होता हो। जैसे पुरुष, आदमी, मनुष्य, लड़का, शेर, चीता, यहाँ पर ये जितने भी शब्द दिए हुए हैं ये एक तरीके से प्राणीवाचक है, किसी न किसी प्राणी का बोध करा रहे हैं। तो प्राणीवाचक इस प्रकार के शब्द है वो पुल्लिंग माने जाते हैं। दूसरे कुछ शब्द ऐसे हैं अप्राणीवाचक, उनको भी अपन क्या मानते हैं, उनके की भी कुछ भेद है जो पुल्लिंग में। जैसे पर्वतों के नाम कहा जाता है कि सदैव पर्वतों के नाम अप्राणीवाचक है, लेकिन वो किस में आते हैं? पुल्लिंग में। जैसे हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल और जैसे यहाँ पे है अरावली, तो अरावली अपवाद के तौर पर माना जाता है। महीनों के नाम, चाहे भारतीय महीने हैं चाहे अंग्रेजी महीने हैं, उनमें महीनों के नाम माने जाते हैं वो पुल्लिंग माने जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अंग्रेजी के जनवरी और फरवरी परंपरा के अनुरूप वो दोनों में मान लिए जाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जनवरी और फरवरी, जनवरी का महीना है, जनवरी उस समय जनवरी का महीना था, उस समय फरवरी का महीना था, अपन ये लिखते हैं तो उसको भी आप पुल्लिंग ही माने।
दिन और वारों के नाम जैसे सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, वो हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अपवाद के तौर पर एक शब्द लिया जाता है श्रीलंका, और श्रीलंका शब्द में स्त्रीलिंग जाती है। ग्रहों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जबकि अपवाद पृथ्वी है वो स्त्रीलिंग है। मैं विशेष रूप से आपसे यहाँ पे अनुरोध करना चाहूँगा कि हिंदी में अपवाद काफ़ी काम करते हैं, तो अपवाद भी हमें बराबर याद रखने होंगे। और ये याद कब रहेंगे, जब हम अधिक से अधिक इन शब्दों का अध्ययन करेंगे। धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद के तौर पर यहाँ पे चांदी है। वृक्षों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इमली, नारंगी और इलायची ये शब्द स्त्रीलिंग है। अनाज के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे बाजरा, गेहूँ, जौ, चना, चावल, तिल, मोठ, लेकिन ज्वार, उड़द, मकई और मूंग ये शब्द स्त्रीलिंग है, अपवाद है। द्रव्य पदार्थों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे तेल, घी, दही, पानी, दूध, लेकिन अपवाद के तौर पर लस्सी और चाय शब्द स्त्रीलिंग है। समय सूचक शब्द है, जैसे आज, कल, कब, दिन, अभी, तभी, माह, पक्ष, वर्ष पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद के तौर पर रात, सांय, संध्या और दोपहर स्त्रीलिंग है। अब बढ़ते हैं आगे। वर्णमाला के वर्ण, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, हमेशा पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद के तौर पर ई, री और ली स्त्रीलिंग होते हैं। समुद्रों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, अरब सागर और काला सागर। मूल्यवान पत्थरों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोती, माणिक, हीरा, मूंगा, लेकिन मणि अपवाद है। शरीर के अंगों के नाम लगभग शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन गर्दन, जीभ, अंगुली ये शब्द है वो स्त्रीलिंग भी माने गए हैं। देवताओं के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे देखिए आप इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, राम। अब आप यहाँ पे एक विशेष तौर पर जो झ है इसको देखिए। आवा, आव, आवा, आर, अन, ईय, एरा, त्व, दान, पन, य, खाना और वाला आदि प्रत्यय जहाँ पर भी जुड़ते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। वो हमेशा शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे आप यहाँ पर इन शब्दों में देख सकते हैं कि इन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये पुल्लिंग है। ख, ज, न और त्र के अंत वाले शब्द होते हैं वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग, जैसे सुख, जलज, नयन, शस्त्र और इत्र। तो इन शब्दों का भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान क्या होगी। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान ये है कि तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा से लगाकर पूर्णिमा, अमावस्या तक। भाषाओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र इनको नदी न मानकर नद माना जाता है। नदी नहीं मानकर इनको नद माना जाता है, और इसलिए इन तीनों के नाम अपवाद है। इनमें जो लिंग होगा वो इन तीनों में लिंग होगा, वो लिंग होगा पुल्लिंग। सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में लिंग कौन सा होगा, पुल्लिंग होगा। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग माने जाते हैं, लेकिन एक नक्षत्र होता है पुष्य, और पुष्य में पुल्लिंग माना जाएगा। देवियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। महिलाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लताओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ये लताओं के नाम हैं। और अब इसको आप ठह को देखिए कि आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, इया, ई, त, ता, ती आदि यदि प्रत्यय लगते हैं तो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इनमें आप देख सकते हैं। इसमें अब आगे आप और देखिए विशेष के तौर पर मैंने आपको यहाँ पर कुछ बातें बताई है। जैसे विशेष हिंदी में उन्हें कौन से लिंग में आते हैं और वो संस्कृत में कौन से लिंग में आते हैं। जैसे देखिए आप तारा, देवता, व्यक्ति और बंदी, हिंदी में हमेशा ये पुल्लिंग होते हैं, लेकिन संस्कृत में जाते ही ये क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग। तारा, देवता, व्यक्ति और बंदी संस्कृत में माने जाते हैं स्त्रीलिंग। आत्मा, बूंद, देह, बाहु ये शब्द हिंदी में माने जाते हैं स्त्रीलिंग, जबकि ये संस्कृत में जाते ही क्या माने जाते हैं, पुल्लिंग। महिमा, गरिमा, लघिमा, सीमा ये हिंदी में होते हैं स्त्रीलिंग, लेकिन जैसे ही संस्कृत में जाते हैं ये होते हैं पुल्लिंग। जय, विजय, पराजय और पवन, गौर से देखिए, जय, विजय, पराजय और पवन हिंदी में ये शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि संस्कृत में ये क्या माने जाते हैं, पुल्लिंग। एक शब्द आप और देखिए, अग्नि, हिंदी में ये अग्नि शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन संस्कृत में जाते ही ये क्या होता है,
पुल्लिंग। एक और विशेष बात आपको बता दूं कि कृत और तदित प्रत्ययों से बने विशेषण और कृतवाच्य शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द के साथ यथावत ही प्रयुक्त होते हैं। देखिए, आप विशेषण शब्द या फिर कृतवाच्य शब्द स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो एक जैसे होते हैं। जैसे आकर्षक दृश्य पुल्लिंग और घटना स्त्रीलिंग, लेकिन आकर्षक शब्द दोनों के साथ एक जैसा प्रयुक्त हुआ। देदीप्यमान प्रकाश या ज्योति, तो प्रकाश पुल्लिंग ज्योति स्त्रीलिंग, लेकिन देदीप्यमान शब्द है दोनों के साथ एक जैसा प्रयुक्त होगा। उसी प्रकार आप देखें तो परिचित पुरुष हो चाहे महिला हो शब्द परिचित होगा। धार्मिक चाहे संगठन हो चाहे संस्था हो पुल्लिंग होगा। धर्मज्ञ चाहे पुरुष है चाहे नारी है। तो यहाँ पर लिंग का कोई प्रभाव इन विशेषणों के ऊपर नहीं पड़ता। एक विशेष महत्वपूर्ण लगा कि मैंने आपके सामने बात रखी है कि सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमने परिभाषा पीछे पढ़ी थी कि संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द क्या होता है, सर्वनाम, और सर्वनाम में कभी लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होगा। सर्वनाम शब्द विकारी जरूर है, लेकिन लिंग के आधार पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कोई पुरुष कहता है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं ही लिखा जाएगा, और यदि कोई महिला कहती है कि मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, तो भी मैं ही लिखा जाएगा, क्योंकि मैं शब्द सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर आ रहा है और इसमें लिंग के आधार पर कोई बदलाव नहीं आ रहा है। निम्न पदवाची शब्दों में भी लिंग परिवर्तन नहीं होता, चाहे स्त्रीलिंग है चाहे पुल्लिंग है। राष्ट्रपति चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उसको अपन राष्ट्रपति ही कहेंगे। प्रधानमंत्री चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उसको अपन प्रधानमंत्री ही कहेंगे। मंत्री है, डॉक्टर है, मैनेजर है, प्रिंसिपल है, यानी ये पदवाचक जितने भी शब्द है इनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों और प्रतिभागियों, विकारक कारकों में से लिंग का संपूर्ण विवरण। हालांकि लिंग को यदि आपको सही ढंग से इस विषय का गहन या अध्ययन करना है, तो इसके लिए आपको बहुत अधिक शब्दों को पढ़ना होगा, बहुत अधिक लगन के साथ इनको क्लियर करना होगा, तब जाकर आप शब्दों के अंदर लिंग पहचान पाएंगे। और मेरी आपको ये सुझाव है कि कोई भी शब्द किसी भी परीक्षा में आपके सामने आए तो उस शब्द का सबसे पहले आप वाक्य प्रयोग करें। वाक्य में जैसे ही उसको आप पिरोएंगे तो वह आपको कोई न कोई अर्थ देगा, और वाक्य में प्रयुक्त करते ही आपको पता लग जाएगा कि वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ऐसा करके आप ज़रूर देखें। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस मेरे चैनल को अधिक से अधिक विद्यार्थियों और प्रतिभागियों तक पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको तुरंत मिल जाए। आपके सुनहरे भविष्य की शुभकामना के साथ आपका अपना शांतिलाल बिश्नोई। नमस्कार, जय हिंद।